जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण कहते किसे हैं? भारत बनने से पहले अनेक रियासतों में बटा हुआ था। रियासतें, देशी रियासतें, ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें बटा हुआ था। तो इनको एक किया गया, इसे ही एकीकरण कहते हैं। एकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में लेन लेथगो द्वारा उठाया गया था। लेन लेथगो वायसराय था और इंग्लैंड का उसमें प्रधानमंत्री एटली था। एटली एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। इंग्लैंड की संसद ने सन 1948 ईस्वी में भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी थी, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में ही आज़ाद हो गया था। भारत आज़ाद होने के बाद जो ये अलग अलग देशी रियासतें बटी हुई थी, इनको एक करने का कार्य फिर बाद में किया गया। उस समय एकीकरण के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन को जब भारत में भेजा गया था, तब उसको ये विशेष तौर पर कहा गया, भारत में जितनी भी रियासतें हैं उनको एक कर कर भारत में संघ बनाना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। बाद में 5 जुलाई 1947 ईस्वी में एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती 5 जुलाई 1947 ईस्वी में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसका सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। इस रियासती विभाग की कुछ शर्तें थी। शर्तें इस प्रकार थी, जो भी रियासत, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है। बाकी जितनी भी रियासतें हैं उनको भारतीय संघ में मिलना पड़ेगा, विलय करना ही पड़ेगा उनका। तो अपने राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। कितने? 19 रियासतों में से इस जो ये शर्तें रखी गई थी रियासती विभाग की, इस मापदंड को फॉलो करने वाली केवल 4 रियासतें थी। कितने? 4। केवल 4 रियासतें थी जो इस मापदंड को फॉलो कर रही थी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। तो अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? जैसे एक थी बीकानेर, एक जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। रियासती विभाग में जो शर्तें रची गई थी, उस मापदंड को फॉलो करने वाले राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर और जोधपुर। इन 4 रियासतों की जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक थे और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। अब अपन राजस्थान के एकीकरण को तो पढ़ ही रहे, थोड़ा बहुत भारत के बारे में भी जानना होगा। तो उसमें भारत में कुल कितनी रियासतें थी? भारत में लगभग 565 रियासतें थी। अब 565 रियासतें थी, इनमें से 562 रियासतों ने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि भारतीय संघ में मिल गई, जबकि 3 रियासतें ऐसी थी जो भारतीय संघ में मिलना नहीं चाह रही थी। अब वो 3 रियासतें कौन सी थी? एक तो थी हैदराबाद, एक थी कश्मीर और एक थी जूनागढ़। इन रियासतों को मिलाने के लिए जैसे जूनागढ़ में जनमत किया गया और कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के इसको शामिल किया गया, और हैदराबाद इसमें सैन्य कार्यवाही करके इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब बात आती है अपने सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी हैदराबाद थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और अब सबसे छोटी कौन सी थी? तो बिलावरी। बिलावरी जो कि एमपी में आती है ना। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बिलावरी, जो एमपी में आती। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान की रियासतों के बारे में।
अब राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर। कौन सी? जोधपुर रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, जो मारवाड़ का हिस्सा थी, मारवाड़ में थे ना। और सबसे छोटी शाहपुरा। शाहपुरा सबसे बड़ी कौन सी? जोधपुर। सबसे छोटी शाहपुरा। अब सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन मेवाड़। मेवाड़ जिसकी स्थापना लगभग 565 ईस्वी में हो गई थी। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। अब सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? नवीन झालावाड़। इसकी स्थापना लगभग 1838 ईस्वी में हो गई थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। यह एकमात्र रियासत जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो टोंक थी। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। सन 1941 की जनगणना के आधार पर सबसे बड़ी रियासत अपने राजस्थान में जयपुर थी। सन 1941 की जो जनगणना हुई थी उसमें 23 लाख जनसंख्या थी इसकी, लगभग 23 लाख। अब सबसे छोटी रियासत जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी थी वो थी शाहपुरा। शाहपुरा क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी शाहपुरा और जनसंख्या में भी सबसे छोटी शाहपुरा। अब बात करते हैं अपन एकीकरण से पूर्व राजस्थान के राजाओं ने भी प्रयास किए थे राजस्थान को एक करके संघ बनाने के लिए। देखते हैं अपन, जैसे मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह। कौन? भोपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनको, और एमपी में अपने पास में आता है मालवा और गुजरात। राजस्थान के सभी राजाओं को सभी रियासतों को, और एमपी में मालवा की रियासतों को और गुजरात, इन सभी को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाई थी महाराणा भोपाल सिंह ने। अब इन सभी को कैसे मिलाया जाए? तो इन मालवा, गुजरात और राजस्थान के सभी राजाओं को उदयपुर बुलाया गया। एक सम्मेलन रखा गया था 25 व 26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें इन टोटल 22 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने? 22 राजाओं ने भाग लिया था। ये योजना उसमें या महाराणा भोपाल सिंह ने यह घोषणा की थी अपन इन सभी रियासतों का मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाएंगे। फिर बाद में महाराणा भोपाल सिंह के एक दीवान हुआ करते थे संविधान वेता के एम मुंशी, यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इनकी फुल फॉर्म कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये संविधान वेता थे। इनके कहने पर महाराणा भोपाल सिंह ने एक बार और सम्मेलन बुलाया 23 मई 1947 को एक बार और सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में हालांकि उतने राजा नहीं आए, फिर भी एक समिति का गठन किया गया, काउंसिल ऑफ एक्शन, एक समिति का गठन किया गया। हालांकि महाराणा भोपाल सिंह का ये सब प्लान असफल हो जाता है। फिर बाद में अपने यहाँ जब ये इतना कुछ कर रहा है तो यहाँ जयपुर का शासक था उस समय मानसिंह सेकंड, जिसके नाम पर जयपुर में एसएमएस कॉलेज बना हुआ है, एसएमएस अस्पताल बना हुआ है। मानसिंह सेकंड, राजमाता गायत्री देवी जिसके पति थे पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे, मानसिंह सेकंड, ये उस समय एकीकरण के समय जयपुर के शासक थे। तो इनका भी एक दीवान हुआ करता था वीटी कृष्णमाचारी। तो उन्होंने भी राजस्थान के राजपुताने की सभी रियासतों को बुलाया गया और एक इन आसपास में जितने भी रियासतें थी उन सभी को मिलाकर एक
संघ बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि ये भी बाद में असफल हो जाता है। फिर बाद में अपने कोटा कोटा का था भीम सिंह। भीम सिंह ने भी सोचा ये सभी राजा इतने प्रयास कर रहे हैं तो अपन क्यों पीछे रहे। तो भीम सिंह ने भी कोटा, झालावाड़ और बूंदी, इन सभी तीनों राजाओं को बुलाकर वहाँ बुलाया गया कोटा, और इनको कहा गया सभी राजा अलग अलग संघ बना रहे हैं तो अपन ही एक संघ बना लिया जाए, अपना ये भी एक संघ बना लिया जाए। तो सभी राजा आए वहाँ। तो भीम सिंह ने कहा सभी आ गए, जैसे झालावाड़ से आ गया और बूंदी से भी आ गए और भीम सिंह। तो इन दूसरे राजाओं ने कहा इसका सर्ववेता कौन होगा, आप संघ तो बना रहे हो। ये सभी इनको सभी को मिलाकर राजस्थान का हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई थी इन्होंने। तो ये भी प्लान असफल हो जाता है। फिर बाद में अपने यहाँ एक पड़ता है डूंगरपुर के शासक थे, उसमें ये लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह ने भी सोचा अपने एक वागड़ संघ बनाया जाए। तो उन्होंने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और डूंगरपुर को मिलाकर एक वागड़ संघ बनाने की योजना बनाई थी। ये भी लास्ट में फेल हो जाते। राजस्थान के जितने भी राजाओं ने जो एकीकरण करने का प्रयास किया था, हालांकि ये सभी फेल हो जाते हैं। उसके बाद में अपन राजस्थान का एकीकरण विधिवत रूप से पढ़ेंगे अगले क्लास में।